जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, इंसान के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत नहीं। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार कि किस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप सोनम रघुवंशी पर, उसके प्रेमी और साथियों पर लगा। किस तरीके से वो हनीमून मनाने गई थी मेघालय और फिर गाजीपुर में वो मिली, जिसे 2 राज्यों की पुलिस खोज रही थी। अब एक ऐसी ही कहानी हैरान कर देने वाली आई है पश्चिमी यूपी के हापुड़ से। निशा और विजेंद्र कुमार की शादी पिछले साल जुलाई के महीने में हुई थी। बात बीते सोमवार की है। निशा और विजेंद्र साथ साथ थे। किसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और उसके बाद अगले ही दिन निशा पुलिस थाने पहुंच जाती है। वहां वो अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाती है और कहती है कि इनके कारण रील्स के हमारे 2 फॉलोवर कम हो गए थे। पति को शिकायत ये थी कि निशा घर में कामकाज में हाथ नहीं बटाती है, उसके माता पिता का ख्याल वो नहीं रखती है, वो हर दिन और हर समय रील्स बनाने में व्यस्त रहती है और इसी पर जब टोका गया तो वो रील अपलोड नहीं कर पाई समय पर और इस वजह से उसके 2 फॉलोवर कम हो गए। पति विजेंद्र नोएडा में रहकर नौकरी करते हैं। उनका ये भी आरोप है कि कुछ दिनों पहले एक ब्लू ड्रम वाला वीडियो निशा ने अपने पति विजेंद्र को भेजा। ये ब्लू ड्रम वाली कहानी आपको याद होगी या नहीं तो फिर से हम याद दिलाते हैं। मेरठ में मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और फिर उसके लाश को एक ब्लू ड्रम में बंद कर दिया था, ऊपर से सीमेंट का स्लैब लगा दिया था। मामला पुलिस थाने में पहुंचा हापुड़ में। पुलिस वालों ने दोनों पति पत्नी को बुलाया, निशा और उनके पति विजेंद्र को। काउंसलिंग की गई, सब कुछ ठीक हो गया, समझौता करा लिया गया। दोनों जब पुलिस थाने से बाहर निकले तो फिर दोनों में झगड़े की शुरुआत हो गई और अब बात जिद पर अड़ी है कि निशा की मैं तो रील बनाऊंगी ही और विजेंद्र रील बनाने देने को तैयार नहीं है। सुनिए वहां के जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं जितेंद्र शर्मा, वो क्या कह रहे हैं। पहले हम उनको सुन लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे इस पर। महिला थाने पर एक प्रकरण पति और पत्नी संबंधी आया, जिसमें पति ने यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी जो है इंस्टाग्राम काफ़ी चलाती है, रील्स काफ़ी बनाती है, तो घर का कोई काम नहीं करती है, जिससे घर का काम प्रभावित होता है। जिस पर पत्नी ने यह आरोप लगाया कि जब वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है तो इंस्टाग्राम पे जो उसकी रील्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाती, जिससे उसके फॉलोअर्स कम होते हैं। इसको लेकर दोनों में वाद विवाद था। महिला थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की गई। उसके बाद में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपस में सुलह किया और आगे भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें ना करने का वायदा किया और हंसी खुशी जीवन बिताने का भी वायदा किया है और आपस में वो उनमें समझौता हुआ है और वो अपना जो पारिवारिक जीवन है उसमें आगे बढ़े हैं। वादा तो वादा है, वादा टूट जाता है और इसीलिए विजेंद्र और निशा पुलिस थाने से निकले और उस वादे को भूल गए जो उन्होंने थाने में कहा था कि अब हमारे आपस में सुलह हो गई है, समझौता हो गया है। लेकिन अब जो हमने बात की दोनों से, विजेंद्र और निशा अड़ी हुई है कि वो रील तो बनाएगी चाहे जो हो जाए और भले ही रिश्तों पर आंच आ जाए और अलग होना पड़े। और विजेंद्र इस मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। निशा को ये छूट देने को वो कतई राजी नहीं है। आखिर सोशल मीडिया को लेकर इस तरीके से रिश्ते क्यों बिखर रहे हैं, परिवार क्यों टूट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं 2 एक्सपर्ट, मगनप्रीत कौर और प्रतिष्ठा अरोड़ा। हम दोनों से जानना चाहेंगे एक छोटी सी बात जो वाकई हैरान कर देने वाली है कि 2 फॉलोवर कम हो गए रील्स के और इस बात पर पति पत्नी में इतना झगड़ा हो गया कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया और अब बात तलाक तक पहुंचने वाली है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बात करता हूं मगनप्रीत जी से। मगनप्रीत जी, ये क्या हो रहा है बेसिकली? इसके पीछे क्या लगता है आपको कि क्या मानसिकता हो सकती है, ऐसी वजह क्यों होती है? Hi Pankaj sir, first of all thank you for having me over here. So basically Instagram बहुत important होता है सबकी लाइफ में because social media एक पार्ट है। जी जी जी। बिकॉज सोशल मीडिया एक पार्ट है जो बहुत हाँ ज्यादा मगनप्रीत जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? सर मैं हाँ ये हाँ कह बिल्कुल रही आ रही है, आप बोलिए, हूँ अपनी बात कहिए। कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबकी लाइफ में
बट एक लिमिट है जो मेंटेन करके चलनी चाहिए। जैसे मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरी भी बहुत सारी इवेंट्स होते हैं और बहुत सब कुछ होता है। जैसे तुम्हारी रीच आ रही है, तुम्हारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, तुम्हारी इनसाइट्स कैसी है, तो बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर सबकी लाइफ में। बट द मेन थिंग इज कि उस प्रेशर को कैसे मेंटेन करना चाहिए और अपनी पर्सनल चीज़ और प्रोफेशनल चीज़ को कैसे संभाल के रखना चाहिए, वो मेन चीज़ है। और अगर उसका कोई दबाव आता है, तो उसको किस तरह तो से क्या इस संभाला जाना है, वो हमारे ऊपर है। तो क्या मतलब रील्स के फॉलोवर कम हो जाए इस बात पर क्या पति से झगड़ा भी कर ले, पति से अलग होने का फैसला भी ऐसा भी हो जाता है क्या? आप चूंकि इन्फ्लुएंसर है, इस फील्ड के एक्सपर्ट है, तो ऐसी भी स्थिति नौबत आ जानी चाहिए, आ जाती है? नहीं, ये एक्चुअली ऐसी कोई स्थिति नहीं आती, बट होते हैं सबकी लाइफ में। जैसे मेरी भी अगर कोई रील कोई मिलियंस में जा रही है, बट कोई अगर सेकंड रील जिसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बट वो वाली रील उस एंड तक नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली चीज है, मुझे भी होगा। बट उस एंड तक जाना कि तुम अपने पति से लड़ो या तुम अपनी फैमिली से लड़ो, बिकॉज उनका कोई कसूर नहीं है। तो तभी एक प्रोफेशनल लाइफ में और एक तुम्हारी जो रियल लाइफ है, उसमें एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके फिर ही चलना चाहिए। प्रतिष्ठा अरोड़ा जी, मेरी आवाज़ मिल रही होगी। आप अब अगला सवाल आपसे है कि क्या इस तरह के मामलों में जहां सिर्फ 2 फॉलोअर कम हो जा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में इन मामलों को मान लीजिए पुलिस थाने के पास पहुंचते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से ऐसे कंसल्टेंसी थेरेपी देनी चाहिए? ऐसी स्थिति आ जाती है? आपको क्या लगता है कि रील बनाने के चक्कर में एक मानसिक रूप से भी लोग बीमार होते हैं क्या? शुक्रिया एक तो पहले आपका कि आपने इस बहुत बड़े इम्पोर्टेंट इशू को उठाया है। मनप्रीत की बात से मैं काफी हद तक मानती भी हूँ जो उन्होंने बोला है। जो बैलेंस की बात है, हमें डिजिटल बैलेंस बना के चलने की बहुत जरूरत है। और इस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन्फ्लुएंसर्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ पे उनका कोई भी कंटेंट नहीं पहुंच पाता उनके फॉलोअर्स तक, उनके चाहने वालों तक, तो उनको एक फियर होने लगता है कि हम कहीं पीछे छूट तो नहीं रहे हैं। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ी बड़ी वजह रही होगी जहाँ पे इतना बड़ा जो केस है जो थाने तक पहुंच गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि साइकेट्रिस्ट या किसी डिजिटल थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है, पर हमें जो है खुद में ही सोचने की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है जब आपके पास उतनी जागरूकता होगी। और क्योंकि अभी भी भारत में जागरूकता उतनी हो नहीं पा रही है, लोगों तक पहुंच नहीं पाई है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हावी होता जा रहा है। इसलिए ये एक वजह है जो कि ऐसे केसेस जो है हमारे पास कोर्ट तक जा रहे हैं या पुलिस स्टेशन तक जा रहे हैं। सोशल एंड मीडिया मैटर्स में हम लोग भी जागरूकता करते रहते हैं और यही कोशिश रहती है कि हम कितना ही आगे लोगों तक पहुंचाएं। तो आई थिंक सो मनप्रीत जैसी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, अगर एक पॉजिटिव मैसेज बाकी इन्फ्लुएंसर्स के लिए डाल दे कि पर्सनल लाइफ को और डिजिटल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव मैसेज भी रहेगा ये डिजिटल यूजर्स के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात वाकई में सच है कि ये आज ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी ना बन जाए, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। और सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मामले में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से राज के मोबाइल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के सोनम ने एक मैसेज डाला था, वहाँ भी एक तरीके से सोशल मीडिया का यूज किया गया। ये सोशल मीडिया ज़रूरी भी है, लेकिन साथ ही इसकी एक लक्ष्मण रेखा भी हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में तय करनी चाहिए।